नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 26 मई 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। हिमाचल इलेक्शन वोट के अधिकार को खरीदना चाहती है बीजेपी, नाहन में बोले सीएम सुक्खू। सिरमौर जिला के नाहन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा जनता के वोट को अधिकार को खरीदना चाहती है। उन्होंने कहा कि आजादी के लंबे संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी ने देशवासियों को वोट का अधिकार दिया, लेकिन अब भाजपा वोटों का सौदा करना चाहती है। इसलिए जन भावनाओं का सौदा करने वाली पार्टी को 1 जून को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अब प्रदेश की जनता लड़ेगी, क्योंकि यह चुनाव भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। केवल जनता ही धनबल को हरा सकती है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव ईमानदारी और बेईमानी, सत्य और असत्य तथा धर्म और अधर्म के बीच है। लेकिन अंत में जीत ईमानदारी और सत्य की होगी, यह तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा जब वोट से सत्ता हासिल नहीं कर पाई तो उसने नोटों के दम पर कुर्सी हथियाने का प्रयास किया और 6 विधायकों को राजनीतिक मंडी में खरीदा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मेरे नेता कहकर संबोधित करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनके आदेश का पूरा पालन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने देश की एकता व अखंडता के लिए 4500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, जो देश के एक प्रधानमंत्री के पुत्र और एक प्रधानमंत्री के पोते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक आम परिवार से राजनीति में आए एक व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया और सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं का रोजगार मिलना चाहिए और महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन दी। महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देकर हर साल उनके खाते में 18,000 रुपए की राशि डाली जा रही है। विधवाओं के 27 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है और अनाथ बच्चों की देखरेख, शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है। क्या यह गुनाह है? समाचार नंबर 2। हिमाचल इलेक्शन, नाहन से राहुल गांधी लाइव। चुनाव के नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारकों का आने का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज हिमाचल के नाहन में पहली जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी भी यहां जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। समाचार नंबर 3। हिमाचल वेदर, 26 से 28 मई तक हीटवेव का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी लगातार जारी है। शनिवार को प्रदेश के 3 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 30 मई तक मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। ऐसे में पारा और चढ़े के आसार हैं। कई भागों में 26 से 28 मई तक हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 मई को प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 29 से 31 मई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। उधर शनिवार को शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ रहा। कहाँ कितना अधिकतम तापमान? शिमला में अधिकतम तापमान 28.9
सुंदरनगर 36.8, भुंतर 35.3, ऊना 43.0, नाहन 38.0, सोलन 35.0, कांगड़ा 37.6, मंडी 37.4, बिलासपुर 40.7, हमीरपुर 39.2, चंबा 37.5, सेऊबाग 34.1, धौलाकुआं 40.5, बरठीन 39.2, बजौरा में 36.2 डिग्री, कल्पा 25 डिग्री, धर्मशाला 33.6, कैलोंग 23.1, मनाली 26.6, मंडी 37.4, जुब्बलहट्टी 32.5, कुफरी 24.5, नारकंडा 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समाचार नंबर 4। हिमाचल इलेक्शन, राहुल गांधी आज नाहन और ऊना में भरेंगे जोश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देने राहुल गांधी आज हिमाचल आ रहे हैं। राहुल गांधी का यह पहला तूफानी दौरा होने वाला है। राहुल गांधी एक ही दिन में 2 लोकसभा सीटों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा नाहन में होने वाली है। यहाँ 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। राहुल गांधी अब नाहन से ही उनको जवाब देंगे। फिलहाल कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी हिमाचल का तूफानी दौरा होने वाला है। राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे नाहन पहुंचेंगे। यहाँ 11:45 बजे उनकी जनसभा शुरू होगी। इसके बाद राहुल गांधी 12:50 पर नाहन से ऊना के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:40 पर उनकी जनसभा शुरू होगी। इसके बाद राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को शिमला में थे और उन्होंने रोहड़ू में जनसभा को संबोधित किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक ही दिन के लिए हिमाचल में मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकृष्ण हिमराल ने बताया कि स्टार प्रचारकों को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जनसभा स्थल तय है और भीड़ जुटाने से लेकर सभा में पहुंचने वाले लोगों के लिए व्यवस्था के इंतजाम में कांग्रेस के कार्यकर्ता तैनात हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब कांग्रेस की तरफ से प्रचार के लिए अंतिम क्षणों में प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री भी होने वाली है। प्रियंका गांधी 27 मई को हिमाचल आ रही हैं। उनकी पहली जनसभा चंबा में होगी। 28 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार करेंगी, जबकि 29 मई को कुल्लू में जनसभा और मंडी में रोड शो प्रस्तावित है। कांग्रेस हिमाचल की 4 सीटों पर अंतिम क्षणों में पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी का असर विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों पर भी दिखे, इस लिहाज से उनका दौरा तय किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने संभाला जिम्मा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता राहुल गांधी रविवार को नाहन के चंबा ग्राउंड मैदान में शिमला लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। शिमला लोकसभा के प्रभारी व प्रदेश सरकार के मंत्री रोहित ठाकुर ने इस चुनावी जनसभा की व्यवस्था का जिम्मा संभाला है। प्रियंका कल कांगड़ा चंबा में करेंगी जनता को संबोधित। अंतिम चरण में हिमाचल में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने प्रचार को धार देने के लिए हिमाचल का रुख कर लिया है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस से भी पार्टी के केंद्रीय नेता हिमाचल में जनसभाएं कर माहौल अपनी अपनी तरफ करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेत्री एवं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 27 मई को हिमाचल दौरे के दौरान कांगड़ा और चंबा में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। 27 मई को प्रियंका पहले कांगड़ा जिला के शाहपुर स्थित चंबी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं दोपहर में वह चंबा में जनसभा करेंगी। गौरतलब है कि शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल की शिमला संसदीय सीट में जनसभा को संबोधित किया है।
समाचार नंबर 5। हिमाचल इलेक्शन, स्टेट पुलिस पैरा मिलिट्री में जाएंगे 75% अग्निवीर। भाजपा के स्टार प्रचारक व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत अंब और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तहत धर्मशाला में चुनाव सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने धर्मशाला में मीडिया से कहा कि अग्निवीर योजना के बारे में देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों का कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल इस योजना के अंतर्गत अगर 100 जवान अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधे सेना में परमानेंट हो जाएंगे। बचे हुए 75% जवानों के लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% तक रिजर्वेशन किया है। केंद्र सरकार ने भी इनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स में भी 10% रिजर्वेशन किया है। इनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी बहुत सी रियायतें दी हैं, जैसे कि उम्र की रियायत, एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेज और फिजिकल टेस्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। इन सभी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्स में न आया हो। इसके अलावा भी बहुत से प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्राथमिकता तय की है। अब एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा और सक्षम हो जाएगा। 4 साल उसको अच्छी तनख्वाह के साथ साथ 4 साल के बाद पेंशननुमा पूरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी। ऐसे में जवानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। राहुल गांधी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। अमित शाह ने युवाओं से आह्वान किया कि इस तरह के झूठे बहकावों में न आएं और ठगबंधन के लोग हिमाचल जैसी वीरभूमि में इस तरह की झूठी बातें फैलाकर जनता को गुमराह न करें। अग्निवीर सेवा के बाद भी नौकरी सभी को मिलनी है, या तो सेना की, पुलिस की या पैरा मिलिट्री फोर्स की। राहुल बाबा को जो झूठ बोलने की आदत है, बार बार झूठ को बोलते जाना, अग्निवीर इसका बेस्ट उदाहरण है। उधर ऊना के अंब के सोनालिका मैदान में उपस्थित जनसमूह के सामने उन्होंने फिर दोहराया कि पीओके भारत का था, है और हम उसे लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पीओके की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अमित शाह ने कहा कि वीरभूमि हिमाचल से असंख्य युवा देश सेवा का जज्बा लिए सेना में हैं। इसी वीरभूमि हिमाचल से कहता हूं कि राहुल बाबा हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते। माता चिंतपूर्णी की भूमि से मैं डंके की चोट पर कहता हूं पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसे लेकर रहेंगे। ये लोग संसद में भी डराते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तो खून की नदियां बहेगी, लेकिन हमने 370 हटाई तो खून की नदियां तो छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई। कांग्रेस शासन में आलिया, मालिया, जमालिया पाक से आते थे तथा भारत में धमाके करके चले जाते थे। तुष्टीकरण की नीति के चलते कांग्रेस कुछ नहीं करती थी, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद उड़ी व पुलवामा में आतंकी घटनाओं के जवाब में भारत ने पाक में घुसकर आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। देश को आतंकवाद व नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा और उनकी बहन शिमला में छुट्टियां मनाने तो आते हैं, लेकिन ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। ये इसलिए नहीं गए क्योंकि ये अपने रोहिंग्या वोट बैंक से डरते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडी गठबंधन वालों के पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं है। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि बारी बारी से एक साल एक व्यक्ति बनेगा। राहुल बाबा, यह परचून की दुकान नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश है।
इस चुनाव में एक तरफ हर 6 महीने में छुट्टी मनाने वाले राहुल बाबा हैं और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ सरहद पर मिठाई खाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि 5 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। शनिवार को छठे चरण का मतदान चल रहा है। 5 चरण में ही मोदी 310 पार कर गए हैं। अब छठे और 7वें में 400 पार कराकर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। समाचार नंबर 6। जंगल में देखें आग तो वन विभाग के इन टोल फ्री नंबरों पर करें फोन। हिमाचल में कहीं भी जंगल में धुआं नजर आए तो टोल फ्री नंबर पर इसकी जानकारी साझा की जा सकती है। इसके लिए वन विभाग ने 2 नंबर जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने दोनों नंबरों पर तत्काल जानकारी देने का आह्वान किया है। उन्होंने आग्रह किया कि जंगल में धुआं या आग की जानकारी मिलने पर निकटतम वन विभाग कार्यालय या आपातकालीन सेवाओं के टोल फ्री नंबर 1077 और 1070 पर सूचना अवश्य दें। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना वनों को आग से बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रदेश के लगभग 27.73% भूभाग वन क्षेत्र है। यहाँ 2759.62 किलोमीटर क्षेत्र में चीड़ के वन हैं। चीड़ के पेड़ आग की घटनाओं के लिए अति संवेदनशील है। प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2023 से 24 के दौरान आग लगने की घटनाओं से काफी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वन अमूल्य संपदा है, इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से अवैध रूप से जंगल में आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी हिमाचल प्रदेश वन विभाग और कानून प्रवर्तन एजेंसी को देने का आह्वान किया। मुख्य सचिव ने कहा कि वनों को आग से बचाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी उपाय किए हैं। विभाग को मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ब्लोबैग इत्यादि उपलब्ध करवाए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन की सहायता से निगरानी का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में स्वयंसेवकों व गैर सरकारी संगठनों के सदस्य पंजीकृत किए हैं। इस अवसर पर स्टेट नोडल ऑफिसर निशांत मंडोत्रा ने विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में पुलिस महानिदेशक डा अतुल वर्मा, PCCF, हॉफ, राजीव कुमार, ADGP एवं निदेशक फायर सर्विसेज राकेश अग्रवाल, निदेशक ग्रामीण विकास राघव शर्मा, विशेष सचिव DC राणा और निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क राजीव कुमार उपस्थित थे। समाचार नंबर 7। हिमाचल इलेक्शन 1500 में बीजेपी डाल रही अड़ंगे, रुकवाने को दिल्ली से बनाया जा रहा दबाव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के ज्वाली, इंदौरा और नूरपुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आनंद शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की और भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले किए। भाजपा पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा महिलाओं की 1500 रुपए पेंशन को रुकवाने के लिए रोज नए अड़ंगे डाल रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेता बार चुनाव आयोग के पास महिलाओं की पेंशन को रुकवाने में लगे हैं और दिल्ली से भी चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है। यह तो कांग्रेस के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने महिलाओं की पेंशन के फॉर्म भरने को अनुमति दी और अब महिलाएं योजना के फॉर्म भर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा नेता बार महिलाओं की पेंशन पर सवाल पूछते थे, लेकिन अब वह महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा अपना विरोध वापस ले ले और चुनाव आयोग अनुमति दे तो 24 घंटे में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर अनुमति नहीं भी मिली तो जून माह में महिलाओं को 2 किश्तों के 3000 रुपए एक साथ डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं। पुलिस ने महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 30% कर दिया है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनावी लाभ को देखकर काम नहीं करती। कांग्रेस सरकार ने सरकार की खराब माली हालत के बावजूद पहले ही कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी, जबकि भाजपा नेता दिल्ली में एनपीएस के 9,000 करोड़ रुपए को रुकवाने का काम कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में जयराम ठाकुर 5 साल तक सोते रहे और प्रदेश का खजाना लुटाते रहे, जबकि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार को रोककर जनता का पैसा जनता के बीच बांटा है। इसी पैसे से कांग्रेस सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ाकर 300 रुपए की, 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को फ्री इलाज की सुविधा का प्रावधान किया। विधवाओं के 27 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का खर्च राज्य सरकार उठाएगी और गरीब विधवाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 रुपए से बढ़कर 45 रुपए किया, जबकि भैंस के दूध का मूल्य 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए किया। वर्तमान राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 22,000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि 5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा ने मात्र 20,000 नौकरियां दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 3 माह में 1 लाख इंतकाल और 8,000 तकसीम के मामले निपटाए, जिससे वर्षों से लटके राजस्व मामलों का निपटारा हुआ और लोगों को सुविधा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का चुनाव विशेष है क्योंकि लड़ाई ईमानदारी और बेईमानों के बीच है। भाजपा ने धनबल से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का 1 महीने तक असफल प्रयास किया है। कांग्रेस सरकार की लड़ाई अब जनता लड़ेगी क्योंकि लोकतंत्र की ताकत जनबल है। उन्होंने कहा कि आपकी वोट की ताकत ही लोकतंत्र को बचा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के 6 विधायकों को राजनीतिक मंडी में खरीदा है और दागियों ने अपने ईमान के साथ साथ जन भावनाओं का सौदा किया है। आज इतिहास में आजाद विधायक भी इस्तीफा स्वीकार करने के लिए धरने दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा के सामान से भरे अटैची के लिए अपनी विधायक को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह विधायक राजनीतिक मंडी में बिकते रहे तो जनता के वोट की क्या अहमियत रह जाएगी। 1 जून को प्रदेश की जनता खरीद फरोख्त की राजनीति को कड़ा सबक सिखाएगी और लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी होंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद शर्मा राष्ट्रीय नेता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो आनंद शर्मा हिमाचल के रहने वाले हैं। वह हिमाचल से राज्यसभा सदस्य रहे और उन्होंने शिमला में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया, कंदरोड़ी में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए दिए, कांगड़ा में NIFT खुलवाया, पालमपुर में टी बोर्ड का ऑफिस दिया और सांसद निधि से हजारों लोगों की मदद की। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आनंद शर्मा सरकार में मंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी जब कांगड़ा सहकारी बैंक के चेयरमैन थे तो बैंक में लूट हुई, जिसकी जानकारी सरकार के पास है। समाचार नंबर 8। हिमाचल इलेक्शन 2024। हिमाचल में अब कांग्रेस का स्टार वार। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के चलते हिमाचल में स्टार वार शुरू हो गया है। एक ओर जहां भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला बोलकर पहाड़ की सियासत को गरमाया है, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पहाड़ की सियासी फिजाओं में गर्माहट भरी है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के स्टार प्रचार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी हिमाचल में जोश भरने आ रहे हैं। राहुल गांधी कल यानी रविवार को हिमाचल पहुंच रहे हैं। वह दिल्ली से सीधे स्पेशल फ्लाइट के जरिए चंडीगढ़ पहुंचेंगे और फिर वहां से चॉपर से नाहन पहुंचेंगे।
नाहन में राहुल गांधी जनसभा करने के बाद सीधे ऊना में जनता को संबोधित करेंगे और फिर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद 30 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा बिलासपुर आएंगी। हालांकि अभी उनका जनसभा स्थल फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने कहा कि 30 मई को श्रीमती प्रियंका गांधी जी महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बिलासपुर में आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी बिलासपुर की आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने हेतु कांग्रेस के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार श्री सतपाल रायसदा जी को संसद में भेजने की अपील करेंगी। समाचार नंबर 9। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में गई बस खाई में गिरी। शिमला के चौपाल में शुक्रवार देर रात एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कपिल उम्र 30 वर्ष पुत्र लोक बहादुर निवासी गांव थनोग राजगढ़ सिरमौर के रूप में हुई है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह बस हादसा शुक्रवार देर रात हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई निजी बस शुक्रवार को प्रधानमंत्री की रैली के लिए चौपाल क्षेत्र से लोगों को लेकर नाहन गई थी। दोपहर बाद बस रैली में गए लोगों को लेकर वापस लौटी और सभी लोगों को सुरक्षित अपने अपने घर पहुंचाया। यात्रियों को घर छोड़े के बाद बस चालक और परिचालक अपने घर लौट रहे थे कि उनकी बस पुलवाहल के धाटू खाड़ी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा शिमला और सिरमौर जिला की बाउंड्री पर पेश आया। हादसे के वक्त बस में चालक और परिचालक ही सवार थे। बस कंडक्टर महेश कुमार को चोटें आई हैं। उसका सोलन अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं मृतक कपिल के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चौपाल प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए फौरी राहत प्रदान की है। उधर एएसपी शिमला नवदीप सिंह का कहना है कि पुलिस बस हादसे को लेकर मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसपी ने कहा कि पुलिस ने मृतक चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।